अच्छा जी, कई चीज़ों का जब हम क्रेडिट लेना भी चाहते हैं तो हम भूल जाते हैं अपने आप को, जो ना वो जैसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हमें अपनी अच्छाइयाँ और वो इंस्टीट्यूशंस जिसकी हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे खित्ते में बुनियाद रखी और उसका हम वी वर द पायनियर्स इन दैट एंड वी वर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उसको हम भूल जाते हैं। और ये हमारी तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। मैं कितने ही लोगों से मिलती हूँ जब वो अपने अल्मा मेटर्स की बात करते हैं, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, डीजे साइंस कॉलेज हो, एनएडी यूनिवर्सिटी हो, या फिर हमारी आज के मेहमान, हमारी आज की ज़बरदस्त पहली साउथ एशिया की, बल्कि पहली अगर एशिया की भी कहा जाए, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, बट साउथ एशिया का पहला बिजनेस स्कूल दैट हैज़ प्रोड्यूस सम ब्रिलियंट फैकल्टीज़ एंड अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स। यानी अगर आप पिछले 50-70 साल की इनकी हिस्ट्री को देखते हैं, यू सी दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड टॉप ऑफ द लाइन लीडरशिप व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एंड इकोनॉमी। और ना सिर्फ ये कि अंडरस्टैंडिंग मौजूद है बल्कि जिद्दत भी आई है। आने वाले दिनों में जिस तरह हम देखते हैं कि नए डिसिप्लिन सामने आए, एआई और टेक्नोलॉजी बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बिजनेस स्टडीज़ के लिए अहम करार पाई, किस तरह नए इस तरह के कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। तो आइए आज ज़रा बात करते हैं द लेगेसी दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ एंड ऑफ कोर्स एन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ शेपिंग द फ्यूचर फॉर नॉट जस्ट पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। इसके मैंने खुद बड़ा क्लोजली देखा। अगर आप लोगों को वो वक्त याद हो, 2008-2010 में जितने बड़े इकोनॉमिक मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, वो ये कहते थे कि अनसर्टनिटी इज़ द न्यू सर्टनिटी। एंड बिकॉज वी हैड गॉन थ्रू सच टर्बुलेंट टाइम्स, और हमें पहले ही आदत थी कि जी मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई, कि पाकिस्तानी बिजनेस ग्रेजुएट्स एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन हु वर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन फेयर्ड supremely well across the world। और उसकी वजह यही थी कि they were bolder, they could take better risks। तो ये क्या ऐसा घोल कर पिलाते हैं, क्या होता है IBA की ट्रेनिंग में, आइए ज़रा ये जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब, हु वी ऑफ कोर्स नोन एज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो सर्विंग एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द वाइस चांसलर एंड प्रेसिडेंट ऑफ IBA कराची। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है अकबर साहब? बिल्कुल ठीक। You are reminding me of the beginning of my career as a journalist, because I started out as a business journalist, or I was very doe-eyed, but I would be in awe of the research papers and policy papers that you would write, and you would appear on my show Corporate Coffee. Thank you so much for once again gracing the show. मुझे ये बताइए कैसा आपका experience है of running a robust institution which also happens to be a public sector university? It's very challenging, very gratifying, and it's tough. When I took this job about 5.5 साल पहले मैं आया था, तो मैंने कहा था क्या है, मैं भी पढ़ाता हूँ और लोग भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाना क्या मुश्किल होता है। लेकिन मुझे अंदाज़ हो गया कि ख़ासा मुश्किल होता है, क्योंकि तरह तरह के मसाइल होते हैं, रिसोर्सेज के होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के होते हैं, क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, आपका एक विज़न होता है, आप चाहते हैं कि एक ऐसा इदारा जो आपने बहुत अच्छी तारीफ़ की, शुक्रिया, कि उसको और आगे लेके जाएँ। और आजकल का जो दौर है ना, उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी, नए ख़यालात, नए फैकल्टी, इन चीज़ों को सामने नहीं लेके आएंगे तो आप फिर रिडंडेंट हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। सही। मैं आपसे बात करना चाहती थी, बिकॉज आप तदरीस के शोबे से तो तिहाइयों से आप उसके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे हम भारत की बात करते हैं और वहाँ पे हम IIT इंस्टीट्यूशंस की एक धाक है। I think anything that comes close to that is IBA in Pakistan, because just as competitive to get in. पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है? और मुझे अच्छी तरह याद है, आई वॉज कंसल्टिंग फॉर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 10 years बैक, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी फॉर पाकिस्तान, फॉर कराची। तो उनका उस वक्त हम जब नंबर्स को देखते थे, हमने कहा कि हम हमेशा एजुकेशन के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन तो हमारी सब सहारन अफ्रीका से भी बुरे हालात हैं। सो हैव थिंग्स चेंज्ड, एंड स्पेशली इन द लास्ट 10 years, 15 years? ये जो आप बात कर रही हैं, हबीब यूनिवर्सिटी, लम्स, आगा खान यूनिवर्सिटी, ये ना सिर्फ इस मुल्क की बल्कि इस खित्ते की, और आगा खान यूनिवर्सिटी एक ही तो दुनिया में मानी जाती है, बहुत शानदार। ये प्राइवेट सेक्टर में, इसमें कोई इसमें कोई मसला नहीं है, कि बहुत बड़ा मसला इस हवाले से कि हमारा पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत पीछे रह गया। इस वक्त पाकिस्तान में 271 यूनिवर्सिटीज़ हैं बराए नाम, ठीक है, उनको कहते हैं यूनिवर्सिटीज़। मेरा ये कहना है कि ये सारे इदारे जो हैं ये डिग्री देते हैं, तालीम नहीं देते। तो हमारे बहुत बड़ा एक मसला है, क्राइसिस है, बहुत सीरियस क्राइसिस है। सर मुझे याद है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हायर एजुकेशन कमीशन का इनेकाद किया गया,
उस वक्त उन्होंने यही सोचा, उस वक्त द बिगेस्ट गैप दे फाउंड वाज कि वी डिडंट हैव प्रोफेसर्स, वी डिडंट हैव इनफ PhDs। HEC ने शुरू में बेचारों ने कंडीशंस बनाई कि अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी भी आती है तो X नंबर ऑफ़ PhDs आपकी फैकल्टी में होने चाहिए, और फिर रियलाइज़ किया कि इतनी तो हमारे पास सप्लाई ही नहीं है। सो दे सेट अप स्कॉलरशिप्स, दे हैड पीपल गोइंग इन एंड परसुइंग PhDs। उन्होंने क्राइटेरिया को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को भी इंट्रोड्यूस किया। अब क्या सूरत हाल है, और आपके ख्याल में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की और हुकूमत की इसके ऊपर कोई काविश है, यानी इज देयर सीरियसनेस अराउंड दिस? देखें, एक तो बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान बाहर से लोग नहीं आना चाहते, ठीक है, एक है। हम बल्कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं कि 1 मिलियन बाहर जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, और 1 मिलियन तो ऑफिशियल है यंग पीपल जो बिल्कुल जिनको नौकरी मिल सकती है दुबई में, सऊदी अरब में, जर्मनी में, वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे पास अच्छी फैकल्टी आएगी ना, आई थिंक दैट्स नॉट, वी हैव टू बी श्योर ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल रियलिस्टिक अबाउट दिस थिंग। सो एक बहुत बड़ा मसला है कि अच्छी यूनिवर्सिटी वो होती है जहाँ अच्छी फैकल्टी होती है, ठीक है। बिल्डिंग्स वो भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं। आपके पास अगर अच्छी बेहतरीन फैकल्टी होगी, आपकी यूनिवर्सिटी को कोई नहीं चैलेंज कर सकता, सारी दुनिया में, उस खत्ते में, मुल्क में मानी जाएगी। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ से लोग पाकिस्तान से अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे प्रोफेसर जो हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं क्योंकि लोग जाना चाहते हैं और वो बच्चों का सोच रहे हैं अपने। दे ऑल्सो वांट टू थिंक अबाउट देयर प्रोफेशनल एंड करियर ग्रोथ, पाकिस्तान में नहीं होती। तो एक ये मसला है। बाहर जो पढ़ के PhD करते हैं वो कहते हैं हमें यही नौकरी मिल जाए, हमें ख़ास तौर पे ख़वातीन। मैं बहुत सारी ऐसी औरतों से मिला हूँ जो PhDs कर रही हैं बाहर, वो कहती हैं कि नहीं, वी प्रेफर टू लिव हियर क्योंकि इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट वी वेयर, व्हाट वी डू, थिंग्स लाइक दैट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, एंड एकेडमिकली ऑल्सो पाकिस्तान में थोड़ी सी घुटन है। आप बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं कर सकते, आप डिबेट नहीं कर सकते, पाबंदियाँ हैं। अगर आप एकेडमिक हैं बाहर, आप बहुत सारी चीज़ें कह भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल है एक जो हमारे यहाँ माहौल है तालीम का, आला तालीम का ख़ास तौर पे, जो बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुल के बात करें, डिबेट करें, क्रिटिसाइज़ करें। बहुत सारे इदारों को आप नहीं कर सकते, बहुत सारे पॉलिसीज़ को आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि भी ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी क्वेश्चनिंग सर्टन थिंग्स। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप सही तरफ जाएंगे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपको एपॉलिटिकल होना है, आपको एग्नोस्टिक होना है, स्पेशली इन अ सिनेरियो लाइक दिस, क्योंकि अगर आपने रिलीजियस डिबेट आप ले आए या पॉलिटिकल डिबेट ले आए तो दे people tend to get into trouble for that. Akbar साहब, let's come to the student body, and because आपने कई generations को पढ़ाया भी, आपने millennials को देखा, और आजकल मुझे लगता है बेचारे Gen Z पे सारा नज़ला उतरता है कि ये सीरियस भी नहीं है, ये पढ़ना भी नहीं चाहते। मैंने खुद कई दफ़ा ये चीज़ महसूस की अपने पैनल्स में या जब मैं यूथ से इंटरेक्ट करती हूँ कि दैट यू नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग बीइंग क्वालिफाइड, ऑफ हैविंग अ डिग्री is somehow we are losing that in Pakistan। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मैं देखती हूँ आपने जैसे इशारा किया कि स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोग बाहर जा रहे हैं, कई उनमें से स्टूडेंट वीज़ा को एज अ पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं बाहर निकलने के लिए, और बाहर जाने के बाद अगर टेम्पिंग करने लगते हैं, कोई उनका कारोबार छोटा मोटा सेट हो जाता है, मुझे देख कर बड़ी तकलीफ़ होती है कि बांग्लादेश, अफ्रीका, इंडिया से इस तरह का जो मीडियोकर स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ आया है, वो कुछ भी करके अपनी डिग्री मुकम्मल करता है। पाकिस्तानीज़ हैव जस्ट लॉस्ट द इम्पोर्टेंस एंड द रिस्पेक्ट फॉर बीइंग क्वालिफाइड। Why? ये बड़े मज़े की बात है। ये मैं उसको कहूँगा कि मे बी दैट्स नॉट ट्रू। अभी हमारे IBA के एडमिशन्स ख़त्म हुए हैं पिछले हफ्ते जी। इस साल जिस तरह के स्टूडेंट्स आए हैं वो कभी भी नहीं आए। जो SAT स्कोर होता है ना, जो आमतौर पे पहले जो IBA में जो एडमिशन होता था 1200-1300 पे, अब 1450-1500, तो अब बेहतरीन स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये बात गलत है। ये हम लोग जो है ना, इफ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे लगता है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत गिर गई है, और लोग तो ये वो सारे बच्चे हैं जो असल में इन्होंने कनाडा, अमेरिका या UK जाना था, ख्वाहिश उनकी होती है और जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल बाहर जाएँ, बहुत बेहतर है। मज़े की चीज़ें सीखें, देखें दुनिया। तालीम के अलावा भी बहुत सारी बाहर जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी। जो नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छे स्टूडेंट। अच्छा, अब आप खुद देखें कि अगर कोई A लेवल या इंटरमीडिएट करता है या करती है, खासतौर पे लड़कियां तो हमेशा बेहतर करती हैं, तो हमें पता है, और उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो वो पढ़ के आई हैं। तो ये Gen Z जो है ना बेचारा, इस पे आप सही कह रही हैं, हम बिला वजह उनको कहते हैं। उनका स्टाइल बदल गया है, अब उनका अटेंशन स्पैन बदल गया है। अब वो और चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह, दे मोर इंगेज विद दैट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं। लेकिन तो फिर अब मसला ये आ जाता है कि क्या हमारी फैकल्टी
कि वो समझ पाती है कि ये जो बच्चे आ रहे हैं अब, ये वो नहीं है जो 20 साल पहले था। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हाउ डू वी एडजस्ट, हाउ डू वी अडेप्ट, What is the technology that we bring in? I also want to ask you about AI. जी। लोगों ने कहा कि मिलेनियल्स को तो वैसे अपनी जहानत पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए था, because we managed to get through college without ChatGPT. Do you see that as a friend, a foe, a challenge? आप as IBA, what do you think about AI? I think technology is fantastic. I think we need to adapt, deal with, negotiate with technology. अब चीज़ें बदल गई। देखिए, आप भी जब अगर कुछ टाइप करती हैं ना, स्पेल चेक आ जाता है, दैट्स टेक्नोलॉजी। उस पर तो हमने कभी नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आप डिक्शनरी खोलें। अब हम कह रहे हैं कि जो बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या वो समझ रहे हैं चीज़ें, या ग्रॉक से बात करें कि मुझे बताओ। मेरा ख्याल है कि देखिए, हम जिस तरह सोचते हैं पुराने ज़माने की सोच के तरीके से, नहीं आप डिक्शनरी खोलें, आप कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करें, आप 17 ज़रब 17 करें, फिर आजकल कोई नहीं करता, ठीक है, वो सब। तो वी अडेप्टेड एंड अडॉप्टेड टू टेक्नोलॉजी। और अभी हमें ज़रूरत है कि एआई तो आ गया है, छा गया है और रहेगा। अभी हमारे जैसे इदारों को, हमारे जैसे लोगों को जो पढ़ाते हैं उनको अडेप्ट करना है। मज़े की बात ये, जेन जी हमसे कहीं गुना आगे है। They know much more than we do, but they can't assimilate things. They don't understand things. They need to, bring things together. That's the form of teaching has to change. Absolutely. जिस तरह हम पढ़ाते थे, अब वो बिल्कुल फरसूदा हो गया था तरीका। अब हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चों के साथ मिलकर उनको तालीम किस तरह देनी है, उनका मेयार किस तरह की तरह। मेरे ख्याल में जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्योंकि सदियों का एक्सपीरियंस है, सालों का नहीं, सदियों का एक्सपीरियंस है हमारे पास मौजूद, एंड इट कैन कोलैबोरेशंस विल आल्सो हेल्प। आईबीए का तस्वुर हमारे जहन में यही आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट MBAs, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्रोग्राम्स, बट दे ऑफर अ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम्स एंड न्यू साइंसेज एंड मिक्स ऑफ डिसिप्लिन्स एज वेल। अभी आपको हालिया तौर पर मेरी नज़र से गुजरा कि देयर इज़ एन IBA एंड अ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी collaboration. This is called the IBA Life Design Lab. सर, इसके बारे में बताइएगा. This seems very interesting. एक तो ये चीज़ कि IBA में अब एडमिशन सबसे ज़्यादा मुश्किल कंप्यूटर साइंस में। क्या बात। आप सोचें, एक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, अब वो इवॉल्व होके वक्त के साथ साथ जो हम बात करते थे ना कि हाउ डज वन अडेप्ट, बेसिकली ये कि अब बच्चों की ज़रूरत है कि वो बिजनेस में AI लेके आए, बिग डेटा लेके, फिनटेक हो, बिग डेटा हो, बिग टेक, ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, स्टैनफोर्ड के साथ हमारी कोलैबोरेशन थी, वहाँ पे एक डिज़ाइन लैब है, टेल्स यू हाउ टू एड्रेस एंड थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स दैट afflict you, your society, your room, your family, how to deal with professionals. तो IBA में we've adapted Stanford's model. हम उनके साथ काम करते हुए, उनके प्रोफेसर आए थे, अभी इस साल फिर आएंगे, तो हमने एक बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन शुरू किया हुआ है। एक डिज़ाइन लैब है, उनको स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, यूजिंग दिस IBA Stanford collaboration. So we've got courses called Design Your Zindagi, Design Your Professional Life, Design your डे टू डे लाइफ। बिल्कुल सही। अकबर साहब, आखिरी सवाल, जैसे आपने शुरू में कहा कि द बिगेस्ट गैप इज़ इन द फैकल्टी। स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, स्टूडेंट्स में टैलेंट भी है, उनमें एक ड्राइव और हंगर भी है। हम फैकल्टी मज़ीद लोगों को आला तालीम की तरसील की तरफ किस तरह हम उनका रुझान बढ़ा सकते हैं? हाउ डू वी अट्रैक्ट द राइट प्रोफेसर्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू क्रिएट द राइट स्टूडेंट्स, यू गिव देम एजुकेशन, यू गिव प्रोफेसर्स रूम to be able to do their own research. उन पे पाबंदियाँ ना लगाएं। IBA में मसला नहीं होता है, हम बहुत इनकरेज करते हैं कि आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, आप पेपर्स अपने प्रेजेंट करें, आप मीटिंग्स में जाएं, इंटरनेशनल एक्सपीडिशन लेके जाएं। और ये हम देखते आए पिछले 6-7 सालों में, जितने हमारी फैकल्टी बाहर गई है और उन्होंने इंगेज किया है, दुनिया के सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स के साथ कर रहे होते हैं और लोगों के साथ कर रहे होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनका अपना मेयार, उनकी सोच, और फिर वो तालीम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया से मिलकर रहें, आप इंगेज करें, देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है, इस खित्ते में क्या हो रहा है, और वो चीज़ें, वो ख्यालात वापस लेके आएँ और उसको आगे लेके जाएं। एंड आई थिंक टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स, आई थिंक द एसेंस ऑफ अ बिजनेस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफ कोर्स कि आपको, आपके अंदर कायदाना सलाहियतें, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आएँ, जिसका कहीं ना कहीं हमें लीडर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर वो कंपैशन, वो हार्ड कोर फीलिंग नहीं है कि हाउ टू एक्चुअली मोटिवेट पीपल, हाउ टू इंस्पायर देम। अकबर साहब, इट वाज ट्रूली फिनोमिनल टू हैव दिस फायरसाइड चैट विद यू। बहुत शुक्रिया आपके आने का।